चलिए आज हम जानेंगे कि अगर हमारा स्पिन मोटर नहीं चल रहा है या फिर अगर हमें एकदम नहीं पता है कि स्पिन मोटर का कनेक्शन किस हिसाब से करते हैं, किस प्रकार से जो है कि मोटर का वायरिंग होता है स्पिन टाइमर के साथ, तो आइए उसको आज हम एकदम बिल्कुल जीरो से जानेंगे। अगर आपको एकदम नहीं पता है कि स्पिन मोटर अगर हमारा नहीं चल रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना है और पूरे स्पिन मोटर का फंक्शन कैसे वर्क करता है, आज उसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। आइए आपको बताते हैं कि पहले हमें जो है क्या चेक करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जो है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा मोटर है, मोटर से 3 वायर निकलता है। ठीक है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। देखिए यहाँ पे हमारा जो येलो वाला है वो कॉमन है। कॉमन हम कैसे पता करते हैं, आप वॉशिंग मशीन खोलने के बाद जो वायर जैसे मेन लीड से जो वायर आता है और उससे जो डायरेक्ट मोटर में चला जाता है वही हमारा कॉमन होता है। ठीक है, वो हमारा कॉमन हो गया। और जो वायर हमारा कैपेसिटर के द्वारा हो करके मोटर में लगता है वो हमारा रनिंग होता है, और जो डायरेक्ट कैपेसिटर से मोटर में चला जाता है वो स्टार्टिंग होता है। ठीक है, उसको हम आसानी से समझ लेंगे, अभी वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए हमारे मोटर में जो है कि 3 वायर है। स्पिन मोटर का वायरिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो एकदम ये नए सिरे से वायरिंग कर रहे हैं कि स्पिन मोटर में किस प्रकार से वायरिंग करते हैं और स्पिन टाइमर के साथ हमारा ये किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो मेन लीड आता है, मेन लीड से 2 वायर आता है बोर्ड से। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक वायर को पकड़ेंगे जो बोर्ड से आता है, उसके एक वायर को पकड़ेंगे, न्यूट्रल को पकड़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रल को लेकर के हम क्या करेंगे, अपने जो है कॉमन वाले में, मोटर के कॉमन वाले में न्यूट्रल को जो है हम क्या करेंगे, मोटर के कॉमन वाले में डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा मोटर का कॉमन वाला पॉइंट है और ये न्यूट्रल का पॉइंट है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट जो है मोटर में दे देंगे। ठीक, इसका कनेक्शन हम डायरेक्ट मोटर में कर देंगे। हमारा एक वायर का जो कनेक्शन जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक वायर का जो है कि वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा एक वायर जो बोर्ड से आएगा, हमारे पास बचा हुआ है एक वायर, मोटर में बचा हुआ है 2 वायर। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास 10 + 4 का कैपेसिटर है। ठीक है, 10 + 4 का कैपेसिटर है, जिसमें 10 वाला जो है वो वॉश के लिए दिया हुआ है, अब 4 वाला जो दिया हुआ है, 4 वाला जो दिया हुआ है वो स्पिन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कलर भी दिखाता है। ठीक है, तो देखिए रेड और येलो 10 MFD के लिए है, ग्रे और ब्लू 4 MFD के लिए, मतलब ग्रे और ब्लू वाला हमारा स्पिन के लिए। ठीक है, वो इस पे लिखा होता है कैपेसिटर पे, तो ग्रे और ब्लू, ये ग्रे और ये ब्लू वाला, ये हमारा जो स्पिन के लिए है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, आप जो है मोटर के रनिंग पॉइंट को ले लीजिए। ठीक है, मोटर के रनिंग पॉइंट को ले लीजिए। मोटर के रनिंग पॉइंट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, मोटर के रनिंग पॉइंट को ले लीजिए, कैपेसिटर का एक वायर ले लीजिए, कैपेसिटर से 2 वायर निकला हुआ है ना स्पिन टाइमर को चलाने के लिए, स्पिन मोटर को चलाने के लिए, तो आप जो है कि कैपेसिटर का एक वायर उसमें जो है कि लगा दीजिए। ठीक है, इसमें लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको जो है कि हम यहाँ पर अभी इस प्रकार से जो है छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें लगाने के बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ये जो हमारा एक और मोटर का वायर बचा हुआ है, स्टार्टिंग वाला वायर बचा हुआ है, इसको भी हम कैपेसिटर के एक सिरे पर जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों कैपेसिटर के सिरे पर तार जोड़ देंगे। देखिए दोनों वायर हमारा लग गया दोनों कैपेसिटर के तार पर। अब मेन वाला जो हमारा है, एक जो वायर आया हुआ था मेन लीड से, वो हम कॉमन को दे दिए, लेकिन मेन लीड का एक और वायर जो बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको करना कुछ नहीं है, इसको जो है कि हम पकड़ेंगे और सीधे एक वायर के द्वारा जो है कि हम भेज देंगे स्पिन टाइमर में। एक वायर को जो है देखिए हम डायरेक्ट कॉमन में भेज दिए मोटर के, दूसरे वाले वायर को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मेन लीड आती है यहीं से जो है कि भेज देंगे स्पिन टाइमर में। ठीक है, स्पिन टाइमर में आने के बाद क्या करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। स्पिन टाइमर में हम ये वाला वायर भेज दिए, स्पिन टाइमर में 2 वायर लगा होता है। ठीक है, स्पिन टाइमर में 2 वायर लगा होता है। देखिए स्पिन टाइमर में जो 2 वायर लगा होता है उसी में हम ला करके एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो मेन लीड का एक वायर बचा हुआ था इसमें लाकर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे से जहाँ से आउट होता है वहाँ से एक वायर जो निकलता है उसको जो है कि हम कनेक्ट कर देंगे अपने सेफ्टी स्विच में। सेफ्टी स्विच इसलिए लगी होती है कि जब भी हम डोर को उठाते हैं तो यहीं से हमारा जो है पावर कट हो जाता है। जब आप डोर को उठाएंगे तो ब्रेक लगता है, मोटर रुक जाता है, तो यहाँ से पावर भी कट हो जाता है, मतलब मोटर के अंदर पावर भी नहीं जाता है, क्योंकि अगर सेफ्टी स्विच नहीं होगी तो मोटर के अंदर अगर पावर जाएगा, और अगर आप डोर को उठा दिए, ब्रेक लगा हुआ है, मोटर रुका हुआ, लेकिन मोटर में सप्लाई जा रही है तो मोटर जल जाता है। ठीक है, इसके लिए जो यहाँ पे सेफ्टी स्विच लगती है कि आप जब भी डोर को उठाएंगे तो मोटर पे ब्रेक लगेगा, मोटर रुक जाएगा और पावर सप्लाई भी कट जाएगी। आप डोर को रख देंगे तो यहाँ से पावर ऑन भी हो जाएगा और ब्रेक भी छोड़ देगा, मोटर हमारा चालू हो जाएगा। तो जो हमारा जो यहाँ से इन करवा दिए एक वायर को, और दूसरा वाला जो आउट करवाते हैं वहाँ से जो वायर निकलता है उसको हम ले जाकर के लगा देते हैं अपने सेफ्टी स्विच में। सेफ्टी स्विच में वायर को जोड़ने के बाद
ये बिल्कुल आसानी से जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्विच में इसको जोड़ देंगे और सेफ्टी स्विच में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सेफ्टी स्विच से एक वायर को सेफ्टी स्विच से आउट करा करके, देखिए सेफ्टी स्विच में यहाँ जोड़ दिए, सेफ्टी स्विच से एक वायर को आउट करा करके सीधे लेके नीचे आएंगे, सीधे नीचे लेकर के आएंगे और कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। ठीक है, रनिंग वाले पॉइंट पर इसको हम ला करके जोड़ देंगे। अगर रनिंग वाले पॉइंट पर आप नहीं जोड़ते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे तो क्या होता है, मोटर हमारा उल्टे घूमने लगता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो हम ला करके रनिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं और हमारे जो है कि स्पिन मोटर का वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मेन लीड का वायर जहाँ आता है उसको एक वायर को सीधे ले जा करके मोटर में दे दीजिए, कॉमन वाले के जरिए ले जाकर सीधे दे दीजिए, और दूसरा वाला जो वायर हमारा बचता है, दूसरा वाला वायर जो हमारा बचता है, इसको सीधे ले जाकर के स्पिन टाइमर में दे दीजिए। स्पिन टाइमर में देने के बाद स्पिन टाइमर से जो हमारा जो स्पिन टाइमर में दे दिए, स्पिन टाइमर से जो हमारा एक वायर आउट होता है उसको ले जाकर के सेफ्टी स्विच में दे दीजिए। सेफ्टी स्विच से जो हमारा आउट होता है उसको ला करके वापस जो है कैपेसिटर में आप लगा दीजिए, कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पे लगा दीजिए। अब मोटर का जो तीसरा वाला वायर है, स्टार्टिंग वाला, वो जो है कैपेसिटर के एक जो है कि एक वायर में लगा दीजिए और जो रनिंग वाला है वो स्पिन टाइमर से जो वायर आ रहा है उसके साथ लगा दीजिए। हमारा मोटर बिल्कुल चलने लगेगा। और अगर जहाँ पर वायरिंग हुई है आपको खाली चेक करना है कि हमारा मोटर क्यों नहीं चल रहा है, तो वहाँ भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्लैमीटर लीजिए, यहाँ पर 220 वोल्टेज चेक करिए। अगर आपको मेन लीड के पास 220 वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक 220 वोल्टेज हमारा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि यही न्यूट्रल के पास ले लीजिए। ठीक है, न्यूट्रल के पास जो है कि एक वायर लगा दीजिए और दूसरा वायर आप लगा दीजिए जो हमारा जो देखिए स्पिन टाइमर से आउट होके आता है। ये तो हमारा इन हुआ है जाके वहाँ पे, जो आउट होकर के वापस आता है वहाँ पर एक वायर में चेक करिए। अगर यहाँ भी 220 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब आपका स्पिन टाइमर और सेफ्टी स्विच दोनों सही है, क्योंकि यहाँ भी हमारा वायरिंग जो है सही है, यहाँ भी हमको वोल्टेज मिल रहा है। और अगर आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो अब उसके बाद जो है कि आप अपना जो है सेफ्टी स्विच चेक कर लीजिए। अगर सेफ्टी स्विच हमारी सही है, सेफ्टी स्विच तक पावर आ रहा है, सेफ्टी स्विच से आगे नहीं जा रहा है, सेफ्टी स्विच को चेंज कर दीजिए या उसको साफ कर दीजिए, सही हो जाएगा। और अगर यहाँ तक ही नहीं आ रहा है, सेफ्टी स्विच तक ही करंट नहीं आ रहा है आपको 220 वोल्टेज, तो उसके बाद आपका स्पिन टाइमर खराब है, उसको चेंज कर दीजिए। तो बिल्कुल आसानी से जो है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं या जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें हमारा प्रॉब्लम है कहाँ पर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।